यात्रा के चौथे दिन राहुल गांधी की पद यात्रा कन्याकुमारी जिले से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन कन्याकुमारी के मुलगुमुदु से फिर से शुरू किया। वहीं शाम तक केरल में पहुंचने की संभावना है। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत करीब 17 किलोमीटर की पद यात्रा की। उन्होंने 3 दिनों की पद यात्रा में करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय की। कांग्रेस नेता कन्याकुमारी जिले में किसानों, स्वच्छता कर्मियों, आदिवासी कार्यकर्ताओं, यूट्यूबर्स के साथ चले और पंचायत नेताओं के साथ बातचीत की। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग सीरीज में जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया, गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट के फाइनल में 88.44 मीटर का थ्रो किया। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने कीर्तिमान अपने नाम करने के लिए चेक रिपब्लिक के जाको वाइडलेक और जर्मनी के जूलियन वेबर को पीछे छोड़ा। नीरज के इस जीत के साथ ही दुनिया की हर बड़ी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेहुल मेडल जीतने का सेट भी पूरा हो गया है। नीरज ने साल 2021 में ओलंपिक का गोल्ड, एशियन गेम्स 2018, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड और इसी साल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में यूरिया सप्लाई में गड़बड़ी सामने आई है, जिसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मूड में आ गए। सीएम शिवराज ने वर्चुअल माध्यम से जबलपुर कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस दौरान सीएम शिवराज ने गड़बड़ी को लेकर जानकारी लेना चाहिए, जिसे लेकर कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद एक्शन में आए सीएम ने कहा कि इस तरह से गड़बड़ी नहीं चलेगी। पूरे प्रदेश में कहीं भी किसानों को खाद की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं पूरी घटना की जानकारी चाहता हूँ। ये गड़बड़ कैसे हुई, कहाँ हुई, किसने की, कौन बताएंगे? कमिश्नर बताएंगे, कलेक्टर बताएंगे? घटना हुई है सर, ये क्रप्को फर्टिलाइजर लिमिटेड है। ये उन 7 कंपनी में से एक है जो जबलपुर के क्षेत्र में फर्टिलाइजर को सप्लाई करते हैं। इनके द्वारा एक अलग परिवहनकर्ता को नियुक्त किया गया है फर्टिलाइजर सप्लाई के लिए। डीपीएमके फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस कंपनी ने ही ये फर्टिलाइजर को नियुक्त किया है जो परिवहन करता है। तो ये जो रैक थी सर, ये रैक लगने की सूचना मिली थी 25 तारीख को, और 25 अगस्त को, और उनको प्रोग्राम दे दिया गया था कि इस रैक में जो 2600 मेट्रिक टन यूरिया आया है वो किस जिले के किस डबल लॉक में पहुंचाया जाना और कितना पहुंचाया जाना। ये नहीं चलेगा कि इनके कारण अफरा तफरी मच जाए। भैया ये जो आवंटित किया था इनको 70 और 30, इसका पालन करने के लिए बाध्य थे कि नहीं? आईजी बैठे हैं और एसपी बैठे, तत्काल एफआईआर करो और एफआईआर करके पकड़ो इनको। नमस्कार सर, करेंगे सर आज। ये नहीं चल सकता भाई। किसान कैसे खाद डाइवर्ट कर दिया इस पे काम? चर्चा हुई। हाँ, इनमें धाराएं कौन कौन सी लगेगी बताओ? जो फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर है उसका वायलेशन हुआ है 3A, 3B, 3C में कवर होगा सर। तो इसी एक्ट की धाराओं में इसमें एफआईआर होगी सर। बस मैं चाहता हूँ सख्त कार्रवाई हो और एग्जाम्पल बने। ये थोड़ी चलेगा कि जहां मर्जी आई वहां खाद भेज दिया। इस समय जब खाद की जरूरत है, किसान परेशान।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 15 सितंबर को ग्वालियर आएंगे। इस दौरान ग्वालियर वासियों को 1500 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि मंत्री नितिन गडकरी प्रदेश की पहली एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन करेंगे और इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि कार्यकर्ताओं को टारगेट देने से होगा क्या, क्योंकि निकाय चुनाव के दौरान जब सीएम आमसभा को संबोधित करने गए थे तो कुर्सियां खाली पड़ी रही थी। वहीं प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट का कहना है मध्य प्रदेश ग्वालियर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ 15 तारीख को एक बड़ी सौगात ग्वालियर को मिलने जा रही है और 15 तारीख को देश के केंद्रीय मंत्री अपने नितिन गडकरी जी, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र तोमर जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी, गोपाल भार्गव जी, भूपेन्द्र जी, हमारे ऊर्जा मंत्री जी और पूरा संगठन जो एक सौगात आ रही है लगभग 1500 करोड़ की एलिवेटेड रोड, उसका पूजन है, कई सड़कों का पूजन है। दिया हुआ टारगेट क्या होता है, तो उनका टारगेट तो फेल हो जाता है। पहले भी देखा हो चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री जी आए, कुर्सियां खाली पड़ी रही, कार्यकर्ता आ ही नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनेन्द्रगढ़ और शक्ति जिले का उद्घाटन किया। राजधानी रायपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि यहां रायपुर में विकास ठप है। मैं छाती ठोककर कहता हूं कि प्रदेश में विकास भाजपा ने किया है। वहीं जवाब में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जेपी नड्डा कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोलते हैं। रमन सिंह और उनकी सरकार ने नवा रायपुर में हजारों करोड़ लगा दिया और बनाए क्या, माचिस की डिब्बी। वहीं हवा चलती है तो मंत्रालय की दीवारें हिलने लगती हैं, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं। वो भ्रष्टाचार का नमूना है। आज तक बस नहीं पाया। रमन सिंह वहां सीएम निवास नहीं बना पाए, आज खंडर पड़ा हुआ है। 15 सालों तक सरकार थी, उसे बसा क्यों नहीं पाए। अरे वो तो छाती ठोक के छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोलते हैं। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोलने के लिए छाती ठोकने की जरूरत नहीं भाई। और दूसरी बात है, यदि नया राजधानी बनाए हैं, हमने कभी नहीं कहा हमने नया राजधानी बनाया है, कभी दावा ही नहीं किया। हम तो ये बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपया वहाँ लगा दिए, है ना, और क्या बनाए हैं, तो माचिस की डिब्बी। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक दिवसीय प्रवास पर भिलाई पहुंचे, जब सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान उन्होंने निजीकरण को लेकर बयान देते हुए कहा कि विकास के लिए जो बेहतर होगा सरकार वह कर रही है। साथ ही मंत्री ने कहा कि विकास के लिए निवेश जरूरी होता है और इसके लिए जो बेहतर होगा वही किया जा रहा है। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र से लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर मंत्री ने चिंता जताई है। जय सीमार विसर्जन किया गया। केंद्रीय वैदिक सुरक्षा बल इकाई बीएसपी। लोग ऐसा सोचते हैं, परंतु देखिए हमारा कुल मिलाकर के लक्ष्य इतना है कि जो मैन पावर है उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा और उसको और एक जैसे मॉडर्नाइजेशन के बाद जिस प्रकार का हमारे प्लांट है, चाहे फेरो का हो और चाहे और भी हमारे यूनिट्स हो, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको और एक्शन की दृष्टि से क्या क्या हम और कर सकते हैं, उसकी गतिविधियों का विस्तार करते हैं। राजधानी रायपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए। अपनी बात में नड्डा ने भूपेश बघेल का नाम लेकर कहा कि भ्रष्टाचार है, स्काई वॉक का काम रोक दिया, नवा रायपुर का विकास ठप, परिवारवाद में कांग्रेस लगी हुई है। वहीं जब मुख्यमंत्री रायपुर लौटे तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बातों का तीखा जवाब दिया। सीएम बघेल ने कहा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष
जब सभा में किसी मुख्यमंत्री का नाम 9 बार ले तो इसका मतलब समझिए कि वो प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं। ये समझ आता है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार स्थिर सरकार है, इसलिए स्थायी सरकार और आने वाले चुनावों में कांग्रेस रिपीट भी होगी, तब वो रमन सिंह को सीधा बोल नहीं सकते। तो एक स्काई वॉक का उदाहरण दिए छत्तीसगढ़ में भाजपा वालों ने खूब शोषण किया। नान का घोटाला, खदान में घोटाला, कितने घोटाले हुए मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि जांच होती है। वो कोर्ट जाकर स्टे ले आते हैं ताकि इनके भ्रष्टाचार की जांच ना हो सके। अच्छी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के 9 बार नाम ले तो इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के बारे में वो क्या सोचते हैं ये समझ आ जाता है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ स्थिर है, स्थायी है और आगे आने वाले समय में रिपीट भी होगी ये बात। और दूसरी बात, जहाँ तक के आरोप लगाने की बात है, वो रमन सिंह की सीधे बोल नहीं सकते, स्काई वॉक का उन्होंने उदाहरण दे दिया। यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नमामि गंगे परियोजना के तहत बनाया गया है, लेकिन पिछले माह बाढ़ के कारण इसके पिलर टूट गए और अब बाढ़ का पानी घटने के बाद परियोजना की जांच शुरू कर दोबारा निर्माण कार्य शुरू किए जाने की भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे के तहत जिले को 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिए गए हैं, जिसमें कुरारा के हरौलीपुर वाटर प्लांट का कुछ हिस्सा बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ, जिसको लेकर कार्यदायी संस्था के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। हमीरपुर से संवाददाता सत्यम सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे परियोजना को भी जिम्मेदारों ने भ्रष्टाचार में शामिल कर लिया है। जिले के हरौलीपुर स्थित 242 करोड़ की लागत से बन रहे वाटर प्लांट के 4 पिलर क्षतिग्रस्त हो जाने से नमामि गंगे परियोजना को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जिले की कई ग्राम पंचायतों में वाटर प्लांट के तहत पानी पहुंचाने का कार्य किया जाना है, लेकिन निर्माणाधीन वाटर प्लांट के 4 पिलर क्षतिग्रस्त होने से भ्रष्टाचार की चर्चा जिले में जोरों से है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ सत्यम सिंह, हमीरपुर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फिरोजाबाद पहुंचे। इसके बाद भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा कार्यालय पर सदर विधायक मनीष असीजा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पुलिस लाइन दबरई में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तो जल्दी आके जय घोष के साथ रायसेन सिलवानी में भगवान गणेश को विदाई दी गई। नगर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर सभी गणेश प्रतिमाओं का जल समारोह आस्था भक्ति भाव के साथ निकाला गया। गणेश विसर्जन के पहले गणेश प्रतिमाओं की आरती पूजन कर नदी में विसर्जित किया गया। वहीं जल समारोह में शामिल झिलमिलाती झांकियों को देखने जन सैलाब उमड़ा। साथ ही प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण कराए जाने को लेकर प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद रहे। भिंड जिले में अनंत भक्तों ने गाजे बाजे के साथ भगवान गणेश को विसर्जन के दौरान सुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर सतीश कुमार एस और एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में चंबल सिंध गौरी सहित सभी घाटों पर सुरक्षा के खासा इंतजाम किए। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सभी घाटों पर गणेश विसर्जन के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल को तैनात किया और चिन्हित घाटों पर पुलिस, राजस्व विभाग, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम भी मुस्तैद रही। साथ ही गणेश भक्तों ने विसर्जन ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से किया।
छतरपुर में भगवान गणेश की आराधना का पर्व पूरे 9 दिनों तक बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई थी। वहीं अनंत चतुर्दशी पर हवन पूजन भंडारे के साथ विसर्जन किया गया। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे लगाए गए। जिला प्रशासन की ओर से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए शहर के समीप बूढ़ा बंधा में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने अनोखे अंदाज में गणपति बप्पा को विदा किया। समुचित व्यवस्थाएं, राजस्व, पुलिस, अपना होमगार्ड, एसडीआरएफ का दल एवं नगर पालिका द्वारा की गई हैं ताकि व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर गणेश मूर्तियों का विसर्जन संपन्न हो सके। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से वहाँ व्यवस्था की गई थी और इसमें विसर्जन के लिए एक पृथक कुंड निर्मित किया गया था और इसके अलावा क्रेन के माध्यम से विसर्जन कराया गया। कोई भी जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो जलाशय के अधिक निकट ना जाएं, ऐसी व्यवस्था की गई थी। आज पूरे जिले में गणेश विसर्जन किया, जिसमें भगवान महावीर स्वामी जी की प्रतिमा विराजित की गई। जुलूस में पारंपरिक वेशभूषा में युवा कंधों पर वेदी को उठाकर लेकर निकले। वहीं ढोलक की थाप पर जय रायसेन जिले के बेगमगंज में स्यावास हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में चल समारोह निकाला गया। साथ ही शहर में विराजमान गणेश प्रतिमाओं को दशहरा मैदान में एकत्रित कर उनकी पूजा अर्चना की गई। इसके बाद चल समारोह प्रारंभ किया गया। इस दौरान अखाड़ी ने प्रस्तुति भी दी। इसके बाद हंडिया में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर लंबोदर को बधाई दी गई। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन रिद्धेश्वर घाट पर किया गया। इस दौरान होमगार्ड, एसडीआरएफ, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी विसर्जन स्थल पर मौजूद रहे। आप देख रहे हैं कि यहाँ रिद्धेश्वर घाट पर गणेश विसर्जन के लिए प्रशासन द्वारा एक विसर्जन कुंड बनाया गया है, जिसको बाकायदा पॉलीथिन से कवर्ड किया गया है और पुल की इस बार भी हम उस कुंड में गणेशियों का विसर्जन करवा रहे हैं। इसके लिए कुंड है, उससे बाहर ही हम मूर्तियों को रखवा रहे हैं और हमारे जो प्रशिक्षित लोग हैं का शव पेड़ पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार मरीज का हार्निया का ऑपरेशन होना था, लेकिन उससे पहले ही ये घटना सामने आई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। थे रिटायर्ड टीचर हैं, लखन नाम है इनका। ये देवगुड़ के रहने वाले, आटनेर के। इनको कुछ पेट में प्रॉब्लम थी, इनके यहाँ हार्निया या कुछ ऑपरेशन था इनका। कल इनका बेटा जिला अस्पताल में एडमिट करवा के गए। 7 बजे उनके बेटे यहाँ से गए हैं और सुबह 6 बजे उनके किसी रिश्तेदार या कोई गांव के ही है, उनके साथ वो बातचीत करके फिर निकले हैं हॉस्पिटल से। और निकलने के बाद उन्होंने वहाँ पे सुसाइड कर लिया पेड़ से अपने गमछे से लटक के। तो उसमें अभी जाँच चालू। रीवा आबकारी विभाग अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन की उपस्थिति में अवैध शराब को नष्ट किया गया। अवैध शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान हुजूर एसडीएम अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, सहायक आबकारी अधिकारी लोकेश ठाकुर और पुलिस बल मौजूद रहा। विभिन्न केसेस में जो ऑर्डर्स हुए हैं थाने में
का भी नष्टीकरण किया जा रहा है और जो गाड़ियाँ रास्ता हुई है उनको नीलाम करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की जा रही है। हरियाणा और यूपी में गणपति विसर्जन के दौरान 5 जगह बड़े हादसे हुए। हरियाणा के मनेंद्रगढ़ में झगड़ौली नहर में गणेश जी की प्रतिमा के साथ 8 लोग बह गए, जिसमें से 4 की मौत हो गई। वहीं सोनीपत में यमुना नदी में 2 की मौत हो गई, 2 लापता बताए गए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। संत कबीर नगर में 4 बच्चे डूब गए, चारों भाई बहन थे, सभी के शव निकाल लिए गए। वहीं ललितपुर और उन्नाव में 2-2 लोगों की विसर्जन के दौरान डूबने से मौत हो गई।